के बाद जिस शायर के हुजूर में पहुंचना चाहता हूँ, मेरे जहन में एक तस्वुर जागता है, वो यूँ कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मुस्कुराहट का अजीब मामला है कि ज़िंदगी दो रंगों से इबारत है, एक मुस्कुराहट, दूसरा आंसू। मुस्कुराहट का मुकद्दर ये है कि वो होठों पे जन्म लेती है और होठों ही पे दम तोड़ देती है, मगर आंसू आँख से चलता है, दिल से चलता है आँख तक, आँख से पलकों तक आता है, पलकों के बाद पता नहीं उसके मुकद्दर में किसी का दामन है या रेत, मिट्टी की रेत। तो आंसू की ये तवील और गैर यकीनी ज़िंदगी, उसकी कहानी, उसके सफ़र की कहानी को जिस आदमी ने अपनी शायरी का मौजू बनाया, उसका नाम है निदा फाजली। देखिए, एक मसला याद आ रहा है मुझे। चांद से, फूल से या मेरी जुबान से सुनिए, हर जगह आपका किस्सा है, जहाँ से सुनिए। आज की शाम बहुत नेक नाम शाम है, बड़ी खुशकलाम शाम है, बड़ी खुश अंजाम शाम है, बड़ी गुलफाम शाम है, क्योंकि ये किसी लीडर की तकरीर से बदनाम शाम नहीं है। ये शाम जगजीत सिंह के अल्फाज के एहतराम की शाम है, और जहाँ लफ्ज़ों को आदर दिया जाता है, वहाँ अदब से सर नीचा किया जाता है। मैंने किसी फिल्म में एक गाना लिखा था, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। लेकिन इस लफ्ज़ों के एहतराम के हॉल में जब मैं दाखिल हो रहा था, तो मुझे महसूस हुआ कि निदा फाजली तुमने गलत देखा था, क्योंकि इस लफ्ज़ों के एहतराम के हॉल में तो आसमान ऊपर से नीचे उतर कर इसकी ज़मीन को चूमता ही नहीं है, चूम कर झूमता भी है। मैं आपको तारीख के कुछ 600 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ, ये जानने के लिए कि जगजीत सिंह की सालगिरह मना रहे हैं आप। जगजीत हमारी विरासत है, रिवायत है, लेकिन क्या आप अपनी तारीख की विरासत से वाकिफ़ हैं या नहीं? मैं अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक और सुल्तान बलबन के पीरियड की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ, जहाँ सूफी निज़ामुद्दीन औलिया हैं और उनके तरीके शागिर्द अमीर खुसरो हैं। मैं पहले दुआ सुनाऊँगा अमीर खुसरो का, ये जानने के लिए कि बम्बई की भागदौड़ में आप अपनी तारीख की विरासत नहीं भूले होंगे। अमीर खुसरो बहुत बड़े शायर थे, उनके लिए बड़ी दाद दीजिए, मुझे दें न दें। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, क्या ज़ुबान है ये, हिंदी और उर्दू का विवाद कहाँ गया। खुसरो रैन सुहाग की, और ख़ास तौर सुनिए और ख़ास तौर से बताइए कि बड़ा शायर का शेर भी या दुआ भी सुना जा सकता है बम्बई में। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, जागी पी के संग, तन मेरा मन प्यू का, दोनों बहे एक रंग। इसकी तालियां बजाते रहिए, बहुत बड़ा शायर है। निदा फाजली आएगा चला जाएगा,
जगनामीर खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग तन मेरा मन पीऊ का दोनों बहे एक रंग। अब 21वीं सदी में दो चार दोहे। मेरी प्रॉब्लम ये है कि सब तो जगजीत ने गा दिया है, अब मैं सुनाऊं क्या? लेकिन दोहे कुछ नए सुनाऊंगा मैं। दोहा सुनिए कि सीधा साधा डाकिया जादू करे महान। सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, जादू करे महान। एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। और हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसका तर्जुमा अनुवाद हुआ था भारत एक खोज। पंडित जी बड़े बाप के बड़े बेटे थे, मोतीलाल नेहरू के बेटे थे। गांधी की तरह से ज़मीन से पैदा नहीं हुए थे। दोहा सुनिए और ये बताइए कि निदा फाल्दी दोहा भी सुना गया था कि स्टेशन पर ख़त्म की भारत तेरी खोज। स्टेशन पर ख़त्म की भारत तेरी खोज, भारत तेरी खोज। नेहरू ने लिखा नहीं कुली के सर का बोझ। भाई साहब इसकी बताइए कि समंदर याद करो तारीख। ये दर्द है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिन्होंने पढ़ी है वो जानते होंगे कि स्टेशन पर ख़त्म की भारत तेरी खोज। नेहरू ने लिखा नहीं कुली के सर का बोझ। और इलेक्शन होते हैं जैसे अभी बातें हो रही थी। ख़ास तौर से एक दोहा सुनिए कि ईसा, अल्लाह, ईश्वर सारे मंत्र सीख। कहा मान ले तो ईसा, अल्लाह, ईश्वर सारे मंत्र सीख, सारे मंत्र सीख। जाने कब किस नाम पर मिले ज्यादा भी। ईसा, अल्लाह, ईश्वर सारे मंत्र सीख। जाने कब किस नाम पर। और एक दोहा मैं सुना रहा हूँ, जब तक दुनिया रहेगी ये दोहा पुराना नहीं होगा। टेलीपैथी तो आज की साइंस से दोहा सुनिए कि मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार। मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, भीगा माँ का प्यार। दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। और इसके साथ एक दोहा और सुन लीजिए। ख़ास तौर से मैं चाहता हूँ कि आप ये सुनिए और आखिरी रो तक बताइए कि दोहा पहुँचा। वहाँ पे बहुत लिखा जाता है, लेकिन ऐसा दोहा सुनिए कि निर्मल निश्चल प्रेम था या हाथों में स्वाद। निर्मल निश्चल प्रेम था या हाथों में स्वाद, या हाथों में स्वाद। हर भाजी हर दाल में माँ आती है याद। निर्मल निश्चल प्रेम था, निर्मल निश्चल प्रेम था या हाथों में स्वाद। हर भाजी हर दाल में माँ आती है याद। और मुझ जैसा एक आदमी, निदा फाल्दी, मुझ जैसा एक आदमी मेरा ही हमनाम। मुझ जैसा एक आदमी मेरा ही हमनाम, मेरा ही हमनाम।
उल्टा सीधा वो चले मुझे करे बदनाम। और अब गज़ल के 2-3 शेर सुन लीजिए। गज़ल हज़ारों साल की तारीख़ है। अगर मैं 4 लाइन में समेटूं तो यूँ कहूँगा कि गज़ल अरब के रेगिस्तान में इठलाई, वहाँ से चलकर ईरान के बागों में लहराई, और जब ईरान से गंगा और हिमालय के देश हिंदुस्तान आई तो गज़ल सफ़र में इतनी अक्लमंद हो गई थी कि वो किसी बादशाह के दरबार में सलाम करने नहीं गई। उसने पहला सलाम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की चौखट पर किया। जहाँ पर अमीर खुसरो ने, जो निज़ामुद्दीन औलिया के शागिर्द थे, गज़ल को देखा और गज़ल को देखकर, उसके हुस्न और शबाब को देखकर हैरत में आ गए थे कि गज़ल के माथे पर ज़ोरस्तर का नूर था, दिल में गीता थी, हाथों में कुरान था, और उसका नाम सेकुलर हिंदुस्तान था। मैं पहले अमीर खुसरो का एक शेर सुनाऊंगा मतला, उसके बाद उस ज़मीन में कुछ शेर सुनाऊंगा। अगर आपने अमीर खुसरो को दाद नहीं दी तो मैं बैठ जाऊंगा और शेर नहीं सुनाऊंगा। बड़ा शायर का बड़ा शेर है, और ये ज़ुबान देखिए कब की है, 600 साल पुरानी। जो यार देखा नैन भर, मन की गई चिंता उतर। जो यार देखा नैन भर, मन की गई चिंता उतर, मन की गई चिंता उतर, ऐसा नहीं कोई अजब, राखे उसे समझाए कर। ये मुझे समझा दीजिए कि हिंदी कहाँ शुरू होती है और उर्दू कहाँ ख़त्म होती है। इस ज़मीन में 2-3 शेर सुन लीजिए। मंदिर भी था उसका पता, मस्जिद भी थी उसकी खबर। मंदिर भी था उसका पता, मस्जिद भी थी उसकी खबर, मस्जिद भी थी उसकी खबर। भटके इधर अटके उधर, खोला नहीं अपना ही घर। और अब एक शेर सुनिए कि जी चाहता है कभी कभी बारीक शेर भी सुनाया जाए। हो सकता है कि बारीक शेर आप तक पहुंच जाए। वो रूप था या रंग था, हर पल जो मेरे संग था। वो रूप था या रंग था, बहुत बारीक है, खुदा के लिए बारीकी को पहचानिए। वो रूप था या रंग था, हर पल जो मेरे संग था, हर पल जो मेरे संग था। मैंने कहा तू कौन है, उसने कहा तेरी नजर। वो रूप था या रंग था। और बात दरअसल क्या है, राहत बैठे हुए हैं, मोहब्बत दूसरा करता है और शायर शेर कहता है। और जब खुद मोहब्बत की जाती है तो शेर यूं होता है। सुनिए शेर। कल रात कुछ ऐसा हुआ, अब क्या कहूँ कैसा हुआ। शेर सुनिए। कल रात कुछ ऐसा हुआ, अब क्या कहूँ कैसा हुआ, क्या कहूँ कैसा हुआ। मेरा बदन बिस्तर पे था, मैं चल रहा था चांद पर। और जमुना के किनारे बसी हुई दिल्ली से बनारस घाट आ रहे हैं। वहाँ एक अनाथ बच्चे के रोने की आवाज़ को एक मुसलमान जुलाहे ने बायम में भर लिया और कुरान के 101 खुदा के नाम में से एक नाम निकाल कर उसे दिया, और वो दुनिया में कबीर के नाम से पहचाना गया। अमीर खुसरो से 63 साल के बाद सिकंदर लोदी के पीरियड में दूसरी गज़ल
कबीर दास ने कही थी। और कबीर का मतला है हमन है इश्क मस्ताना। सुनिए, शायरी तो बहुत सुनते हैं, बड़े शायर को भी सुन लिया कीजिए। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। अब इसमें 2-3 शेर सुन लीजिए। ये दिल कुटिया है संतों की, ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या। ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या, राजा भिखारी क्या, वो हर दीदार में जरदार है गोटा किनारी क्या। और पॉलिटिशियन से कहिए कि सरहद ज़मीन में फैलाई जाती हैं, दिलों में नहीं उगाई जाती। और याद कीजिए कि निदा फादली आया और शेर सुना गया। सुनिए, ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते, ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते, बाटे से नहीं बढ़ते, नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या। और मेरा विश्वास और अकीदा है कि दुनिया की सबसे बड़ी इबादत किसी के दुख दर्द में शरीक होना होता है। और सबसे बड़ा मजहब भी मैं इसी को ही मानता हूँ। मेरा शेर सुनिए और शेर के हिफाजत कीजिए इस शेर की कि किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको। वाह वाह, अब नहीं, अब ये आगे सुनिए। किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, जो चोटी और दाढ़ी में रहे वो दीनदारी क्या। और गालिब से पहले मीर हुए थे, उनका एक बड़ा मशहूर शेर है कि मीर ये इश्क भारी पत्थर है, कब ये मुझ नातवां से उठता है। मैंने मीर के शान में गुस्ताखी की और गुस्ताखी की दाद भी आप देंगे। शेर सुनिए। हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन, सहमत। हमारा मीर जी से मुत्तफिक होना है नामुमकिन, नामुमकिन, उठाना है जो पत्थर इश्क का तो हल्का भारी क्या। और अब वहाँ से चलकर अहमदाबाद में आए। एक 250 साल का बूढ़ा सो रहा था। उसने बेचारे ने कहा था कि बेवफाई न कर खुदा सुधर, जगह साई न कर खुदा सुधर। यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि गज़ल बिना महबूबा के नहीं होती, लेकिन अमीर खुसरो से निदा फाजली तक महबूबा की उम्र हो गई है 750 साल। जब 21वीं सदी में मैंने गज़ल कहना शुरू की तो मुझे लगा कि 750 साल बूढ़ी महबूबा तो नई गज़ल का साथ नहीं देगी। मैंने नई महबूबा की तलाश की और वो इत्तेफाक से मुझे मेरे घर में मिल गई और उसका नाम मेरी बेटी था। गज़ल सुनिए, गज़ल बेटी के लिए भी होती है। जिसे देखते ही खुमारी लगे, जिसे देखते ही खुमारी लगे, खुमारी लगे, उसे उम्र सारी हमारी लगे। जिसे देखते ही खुमारी लगे, उसे उम्र सारी हमारी लगे। और प्रेग्नेंट वुमन को कहते हैं पाँव भारी होना। कहा जाता है कि जब ईसा
मदर मैरी के पेट में थे तो उनके इर्द गिर्द उजाला घूमता था। बेटी के लिए शेर कह रहा हूँ, और शेर देखिए। जिसे देखते ही खुमारी लगे, उसे उम्र सारी हमारी लगे, उजाला सा है उसके चारों तरफ। शेर देखिए, उजाला सा है उसके चारों तरफ, चारों तरफ, चारों तरफ, वो नाजुक बदन पाँव बाहरी लगे। और वो ससुराल से आई है मायके, वो ससुराल से आई है मायके, आई है मायके, उसे जितना देखो वो प्यारी लगे। और यहाँ पर एक शेर सुना रहा हूँ, इसमें काफिये की दाद दीजिए। बेटी से हसीन दुनिया में कोई नहीं होता, किसी की तरफ इशारा नहीं है, बहुत कोई यहाँ पर बहुत से हैं। हसीन सूरतें और भी हैं, हसीन सूरतें और भी हैं, और भी हैं, मगर वो सब सैकड़ों में हजारी लगे। और ओबामा से, जरदारी से और मनमोहन सिंह से, तीनों से कहिए कि मुझे अपनी बेटी के लिए पुरसुकून दुनिया की जरूरत है। शेर सुनिए। चलो इस तरह से सजाएं इसे, चलो इस तरह से सजाएं इसे, इस तरह से सजाएं इसे, ये दुनिया हमारी तुम्हारी लगे। चलो इस तरह से सजाएं इसे, ये दुनिया हमारी तुम्हारी लगे। और आखिरी एक नज़्म 5 लाइन की है। मैंने जयपुर में अपनी बेटी के लिए, जब वो 5 साल की थी, शॉपिंग की थी। बच्चों के कपड़े वहाँ मिलते हैं, और शायरी देखे हुए को नहीं दिखाती, देखे हुए में जो अनदेखा होता है उसे दर्शाती है। शेर नन सुनिए, छोटी सी शॉपिंग। गोटे वाली लाल ओढ़नी, उस पर चोली घाघरा, उसी से मैचिंग करने वाला छोटा सा एक नागरा। गोटे वाली लाल ओढ़नी, उस पर चोली घाघरा, उसी से मैचिंग करने वाला छोटा सा एक नागरा। छोटी सी ये शॉपिंग थी या कोई जादू टोना, लंबा चौड़ा शहर अचानक बनकर एक खिलौना। दाढ़ी पगड़ी ऊंट छोड़कर, इतिहासों का जाल तोड़कर, आसे अम्मा बासे बाबा बैठा बाच रहा था। 5 साल की बच्ची बनकर जयपुर नाच रहा था। दोस्तों, जनाब निज़ा फाज़ली का कलाम आपने सुना। बड़े बड़े अहम हवाले उन्होंने अदब के दिए, ज़ुबान के दिए, और उसके बाद इख्तिताम किया एक खूबसूरत नज़्म पर। आप लोगों ने बहुत सराहा। मैं अर्ज़ करूँ